नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। इसका साफ तौर पर असर श्रीगंगानगर में भी देखने को मिला। गंगानगर जिले के शहरों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। श्रीगंगानगर जिले की साधुवाली और पतली चेक पोस्ट किसानों WTO का पुतला फूंककर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था, जिसका असर श्रीगंगानगर में भी देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न शहरों के अंदर किसानों ने जगह जगह ट्रैक्टर मार्च निकाले और अपना रोष प्रदर्शन व्यक्त किया है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं श्रीगंगानगर जिले के राजस्थान पंजाब बॉर्डर की साधुवाली चेक पोस्ट पर। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और WTO का इन्होंने पुतला भी दहन किया है। हम बात करेंगे कुछ किसानों से। ट्रैक्टर मार्च निकाला है, साधुवाली चेक पोस्ट पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, किसान अपनी मांगों को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP कानूनी अधिकार बने, इन सभी मांगों को लेकर पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। मोदी सरकार ने 13 महीने जो पिछले वर्ष जो आंदोलन हुआ था और जब आंदोलन किसानों ने वापस लिया था तो सरकार ने एक वादा किया था कि इन सारी मांगों को पे विचार करके कमेटी बनाकर किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन जो सरकार है वो अपने वादे से मुकर गई। आज एक बार फिर पिछले 13 तारीख से लगातार किसान पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है। उसी आंदोलन के तहत आज पूरे भारत में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर नेशनल हाईवे पे निकला है। ये सांकेतिक प्रोग्राम है हमारा। सरकार अभी भी अगर नहीं चेतती है और किसानों की मांगें पूरी नहीं करती है तो पूरे देश का किसान दिल्ली की ओर कूच करेगा और इस आंदोलन को और उग्र करेगा। पिछले 13 फरवरी से लगातार जो ये चेक पोस्ट बंद है, काफ़ी दिक्कत हो रही है और किसान तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन अपना। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, अभी एक देखने वाली बात है, जो भी शंभू बॉर्डर हो, खिनौरी बॉर्डर हो, हमारे युवा साथी बहुत से लोग जिनको अभी वो कह रहे हैं कि भी उन पर पैलेट गन चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं, वो टीवी में अपने देखते हो तो ऐसा लगता है ये कोई अपने भारत के अंदर का दृश्य नहीं है, ऐसा लगता है ये बाहर का दृश्य है। आप सोचने वाली बात है, वो किसान है, कोई आतंकवादी थोड़ी है कोई, उनके साथ सरकार ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं कर रही है। हमारे एक वो शुभकर्ण, हमारा एक छोटा भाई था, वो किस एंगल से आतंकवादी दिख रहा है, हमारे पड़ोस का बठिंडा का रहने वाला था, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो पैलेट गन चलाई जा रही है, पैलेट गन और ये सारी चीज़ें अपने देखें तो ये वैसे ही कोर्ट ने पहले ही बैन कर रखी है। आप मोदी सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था भी किसानों की आय दुगनी करूंगा। मेरे को कोई किसान गंगानगर का एक भी कह दे कि मेरी आय दुगनी हुई है। पिछले 2 साल से गंगानगर में नहरों के पानी की बात करें, चाहे अपने फसल के मुआवजे की बात करें, चाहे कोई अन्य मुद्दे की बात करें, अपने नुकसान ही नुकसान हुआ है। अभी इन्होंने राजस्थान के अंदर भी 2700 रुपये का गेहूँ का बोला था कि MSP पर खरीद करेंगे, अभी 2400 रुपये पर इन्होंने जाके ब्रेक लगा दिया। तो मोदी सरकार की गारंटी, आप गारंटी की बात कर रहे हो तो आपकी गारंटी तो शुरू में आप दिखा रहे हो कि भी हम तो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। 3 महीने पहले जो बात की है, लोगों को बरगला कर आपने वोट लिए हैं, उस पर आप कहीं खड़े नहीं हो। जनता आप जवाब चाह रही है, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, बोलने से ही जनता को एक उनका मैसेज जाएगा। और हम चाह रहे हैं कोई आदमी किसान कोई खून खराबे वाला नहीं होता, सब अपने खेत में काम धंधे करने वाले लोग होते हैं। अब किसी के पास ऐसा नहीं है, पिछली बार भी चलो हक और अधिकार के लिए शंभू बॉर्डर पर बैठे रहे थे, दूसरी बॉर्डर पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी अपने राजस्थान के सारे साथी हम बैठे थे। हम चाह रहे हैं भी BJP सरकार को आगे आके किसानों के हित की बात करनी चाहिए और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, चेक पोस्ट तो बंद कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं सीमेंट के, लोहे के। किसानों का क्या रहने वाला है बॉर्डर दिल्ली की तरफ कूच करने का? बॉर्डर की तो बिल्कुल तैयारी है, जिन्होंने जाना है वो जा रहे हैं और जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच भी गए हैं ना। सभी बहुत रास्ते हैं जाने के लिए। तो आमजन है, कोई भी पंजाब से आने वाला है, यहाँ से जाने वाला, उसको परेशानी हो रही है, खास करके कोई नया बंदा जिसको रास्ते का नहीं पता है। और परेशानी की बात करें तो जैसे नरमे का बड़ा बुरा हाल हुआ, MSP तो बहुत दूर की बात है, वो बिका तक भी नहीं, 45-46 रुपये बेचा है, किन्नू नहीं बिक रहा है, गाजर नहीं बिक रही। सबसे ज़्यादा प्रभावी ये गाजर किसान है। बॉर्डर बंद होने की वजह से रोज़ करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। जो हमारे नए विधायक चुने गए इनसे आंखों के सामने, प्रशासन के सामने बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इससे ये निवेदन है, अपील है कि ये खोला जाए। आपके मीडिया के में हम बात रखना चाहेंगे कि उसको खोले, उसके गाजर किन्नू और आवाजाही वाले में इनका आर्थिक और सामाजिक किसी प्रकार का नुकसान और परेशानी ना हो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? MSP किसान के लिए लाइफ लाइन है। MSP न्यूनतम रेट है हमारा, वो हमारी हक है। वो गवर्नमेंट ने हमारे को कहा भी था ये आपको लागू करके देंगे, पिछले बार जब 3 कानून वापस लिए थे। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने जीवन की लाइफ लाइन लड़ रहे हैं। इसलिए किसान से सरकार से बेनती है कि ये हमारे
MSP का गारंटी कानून हमारे को मिलना चाहिए, तभी हम बच सकेंगे। नहीं तो इतनी महंगाई हो गई है, हमारी फसलों का भाव नहीं मिल रहा पूरा, तो किसान बर्बाद हो जाएगा, क्या करेगा। किसानों के साथ साथ जो गाजर किन्नू का परिवहन है वो तो रुका ही हुआ है, आम जो लोग हैं चाहे बसों का परिवहन हो, आम लोगों का, वो भी तो रुका हुआ है काफी। हाँ जी, बहुत रुका है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ परेशान हो रहे हैं, उन्होंने फसल बर्बाद हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहेंगे, किस तरह के रहने वाले आगे की रणनीति? हमारी रणनीति तो यही है कि हम MSP लेकर रहेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने इस मांग को उठाया था कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। तो आज वो देश के प्रधानमंत्री है, किसानों को क्यों मार रहे हैं, खुद अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2014 में वोट लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा था भी अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो किसानों को MSP दी जाएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। आज वो प्रधानमंत्री कहाँ है? बिल्कुल, ये थे श्रीगंगानगर जिले के कुछ किसान। इनका कहना है कि केंद्र सरकार को आगे आकर किसानों से वार्ता करनी चाहिए, जो इनकी मांगे हैं उन पर बात करनी चाहिए और मांगों को मानना चाहिए। अन्यथा इनका कहना है कि जो बैरिकेड्स लगाए हैं उन बैरिकेड्स को हटाकर आगे जो आंदोलन है वो तेज किया जाएगा और दिल्ली की तरफ किसान आगे बढ़ जाएंगे। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।